हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और भैया करेंट अफेयर की क्लास 3 दिन ब्रेक हो गई, बट चौथा दिन नहीं लगेगा। विश्वास मत देखो, करेंट अफेयर पे मैंने खेल प्रदेश पे बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूं। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सारा याद करा दूंगा, ठीक है। और अनर्गल चीज़ों से पढ़ने से बचेंगे। ऐसा बात नहीं कि हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, देखोगे एक एक चीज़ की फॉर्मेटिंग तैयार है, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है उसको स्किप करेंगे और जो काम वाली चीज़ है उसको जरूर करेंगे। ये क्लास कल मैं लाइव करा दूंगा, तो उम्मीद करेंगे आप सब लाइव जरूर जुड़िएगा। कल 10 या मैक्सिमम 11 बजे तक की क्लास आपकी लाइव हो जाएगी और एक ही क्लास में खेल प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आज की अपनी टॉपिक पे। आज हमारा है स्ट्रेटजी वीडियो। चूंकि आज की क्लास वॉइस इशूज के कारण अपलोड नहीं हो पाई थी, लंबी क्लास भी नहीं थी, तो कोई बात नहीं है। देखो, यूपी पीसीएस और यूपीआरओ, अब लगभग इन दोनों एग्जाम की डेट अब आप सबको भी पता होगा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब 99% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों ही परीक्षाओं को दे रहे हैं। मैं बताऊं कि अभी मैं दिल्ली में 4 दिन से हूं। इस 4 दिन में मैंने मिनिमम 100 लोगों से मुलाकात की होगी। इस चारों दिन में 99% लोग बताऊं तो दोनों ही परीक्षाएं दे रहे हैं, यूपी पीसीएस और यूपीआरओ दोनों ही, और दोनों परीक्षाएं देनी भी चाहिए। एक यहां पे एग्जाम आपका जाता है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी की परीक्षा भी जैसा सुनने में आ रहा है, अगर दिसंबर में ही है तो फिर आपकी 3 परीक्षाएं हो जाएंगी दिसंबर माह में। अब अगर 3 परीक्षाएं आपकी दिसंबर माह में हो जाएगी तो किसी भी एक अच्छे एस्पिरेंट की होगी क्या कि प्रोडक्टिविटी बटेगी 3 पार्ट में, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो लोग तीनों दे रहे हैं ना, अच्छी बात है कि जो 2 एग्जाम दे रहे हैं, केवल यूपी पीसीएस और यूपीआरओ, वो अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, जो बजाय कि दिसंबर में 3 परीक्षा देने वाले होंगे। अगर बीपीएससी बाद में होगा तो कोई मैटर नहीं करेगा फिर। अब सुनो, जो दोनों परीक्षाओं देने का लाभ क्या है। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न लगभग सेम है। आपको केवल जनरल हिंदी एक्स्ट्रा तैयार करनी होती है, और जनरल हिंदी की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी और डेली बाय डेली पे अगर रख लेंगे आप लोग तो ईजिली आपकी जनरल हिंदी भी पैरेलली तैयार होती चली जाएगी। तो दोनों परीक्षाएं हंसते खेलते निकाली जा सकती हैं। बात करते हैं मुद्दे पे। देखो, जीएस हमको पता भैया कि एक परीक्षा के पीटी में आता है 140 क्वेश्चन और दूसरी परीक्षा के पीटी में आता है 150 क्वेश्चन जीएस आया, ठीक है। अब इस 150 या 140 हम लोग अगर इसको इक्वल मानिए चले, तो जो पहला काम क्या हमको काम करना है, उनकी एक सीरीज तैयार करो। डे 1 पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि मैं इससे अधिक कुछ भी अतिरिक्त नहीं पढ़ूंगा, ये इतना छोड़ूंगा मैं नहीं, इसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करूंगा। किसी भी अच्छे एस्पिरेंट की सबसे पहली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जैसे आप लोग मान लो कि पहला टारगेट करना चाहिए कि यूपी पीएससी आयोग के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जितनी भी एग्जाम कराई जाती है, ऑल एग्जाम, आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं सब्जेक्ट में, उन सभी पे अच्छी पकड़ बनाएंगे। इतनी अच्छी पकड़ बनाएंगे कि सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। विश्वास मेरा मानो, यहां से अगर आपने यूपी पीएससी के सभी एग्जाम पे आपने के क्वेश्चंस को तैयार करके, तो जो पीवाईक्यूज बेस या मैं कह लूं जो घटना चक्र बेस क्वेश्चन आते हैं ना, आपके लगभग 80% क्वेश्चन यहां से आते हैं। लगभग 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और घटना चक्र बेस जो क्वेश्चन छूटते हैं, तो 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज रहती है वो यूपीएससी से होंगे, ठीक है, या आपके एमपी पीसीएस से होंगे, या आपके आरएएस से होंगे। इसमें भी 80% की भूमिका आपकी यूपीएससी से रहती है, ठीक। तो ये आपको पहली बात क्या ना कि पढ़ने से पहले बताना चाहिए कि हमारा टारगेट एरिया क्या हो सकता है जिस पे हमको काम करना होगा। इसकी अब बोलोगे सर हम यूपी पीएससी के सभी क्वेश्चंस लगाने से मतलब क्या है भैया। देखो, पहले यूपी पीसीएस यूपीआरओ का एग्जाम, यूपीआरओ मेंस का एग्जाम, यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम, यूपी पीसीएस मेंस का एग्जाम 2017 तक ऑब्जेक्टिव हुआ है। इसके बाद से हम लोग बात करें जीआईसी का एग्जाम हो, ठीक है, वगैरह वगैरह जितना भी एग्जाम हो, पहले लोअर पीसीएस भी यूपी पीएससी कराती थी। तो इन सभी परीक्षाओं के क्वेश्चंस आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। अभी एक घटना चक्र ने क्या है, आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, आप पूर्वावलोकन पढ़ो, केवल यूपी के जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं प्लस यूपीएससी, एमपी और आरएएस। एक तरीका तो ये है, आप खत्म करो। दूसरा तरीका है कि मार्केट से क्या हुआ, ठीक है, दूसरा तरीका है कि मार्केट से आप लोग क्या करो, एक घटना चक्र ने बुक निकाला है 15,000 एमसीक्यू करके, ठीक है, जिसमें 1990 से लेके 2023 तक के सभी यूपीपीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस को एक पास रखते हैं। इसमें जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन में पहले जो थियरी होती है, वो थियरी इसमें नहीं दिया जाता है। अब आपको करना क्या होगा कि इसको टारगेट करो। मान लो कि आपने डेली टारगेट कितना करना है, तो ये 1000 पेज की बुक है, आपको डेली 40 पेज टारगेट करना होगा करने में, जिसमें आपका जिसकी अच्छी तैयारी ऑलरेडी हो गई होगी उनको इसको करने में लगेगा 4 आवर 40 पेज करने में। 1 घंटे में आप 10 पेज आराम से कर लोगे।
जिसकी अच्छी तैयारी नहीं होगी, थोड़ी सी कमी होगी, उसको मैक्सिमम लगेगा तो 6 आवर। ये काम आपको करना ही करना होगा, चाहे 4 घंटे लगे या 6 घंटे लगे। ये अपने डेली टारगेट पे रखो कि ये काम आपको करना ही करना है। जब आप इस बुकलेट को कर जाते हो तो सच्चाई है कि पहले 30-40 दिन में क्या होता है, आपके लगभग सभी क्वेश्चन तैयार, इसमें आपके यूपीपीएससी के पीवाईक्यू भी तैयार हो जाते हैं। अब क्या कि जैसे ये बुकलेट आपकी खत्म होगी, आप जिस एग्जाम को बहुत सीरियसली देना आते हो, कुछ लोग का क्या है कि मैं आरओ दे तो यूपीपीएससी भी रहा हूं, बट आरओ मेरा सीरियस टारगेट है। कुछ लोग का होगा कि मैं यूपीपीएससी मेरा सीरियस टारगेट, कुछ का दोनों सीरियस टारगेट होगा, जो निकल जाएगा उसका मेंस बढ़िया से लिखेंगे। तो करना क्या होगा, आप पहला काम, जैसे जो दोनों टारगेट बहुत बढ़िया से करेंगे, वो पहले यूपीपीसीएस पीवाईक्यू के क्या करेंगे, लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन निकालना। तो कुछ लोगों को कह रहे लगेगा कि लास्ट 30 ईयर से सर अब क्या क्वेश्चन आते हैं। कल ही हमारे पास हमारे स्टूडेंट आते हैं, मैंने अपनी मैकबुक खोल के मैं आपको पॉज करता हूं और दिखाता हूं आपको इसका एग्जाम्पल। देखिए कोई भी बात ऐसे उड़ के आपको नहीं बता रहा हूं, एक एक चीज के प्रूफ के साथ। 2023 के यूपीपीसीएस में परीक्षा में कुल 27 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे, जिसमें से 19 क्वेश्चन आपके घटना चक्र के पूर्वावलोकन से थे। 19 क्वेश्चंस आपके पूर्वावलोकन के थे। आप बोलोगे कि सर ये 19 क्वेश्चन का आप डिवीजन कैसे करोगे, तो देखो जो डिवीजन की बात है मेरे भाई, वो डिवीजन ऐसे करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है एमपीपीसीएस, आरएएस या अदर एग्जाम के क्वेश्चंस हिस्ट्री के कितने पेपर में आते हैं, तो केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो एमपी या आरएएस का था। बाकी 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीपीसीएस के एग्जाम में से थे, यानी इसमें भी मैक्सिमम 90% क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री के थे, कुछ इसमें 1-2 क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस के थे, कुछ आरओ के रहे होंगे 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। तो यूपी के एग्जाम यानी यूपीपीएससी ने जो अपने एग्जाम में पूछे थे, उनमें से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको उन्होंने इस एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। और 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के ऐसे थे जो यूपीएससी के एग्जाम से पूछे गए थे। प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देखोगे यहां पे एक एक चीज का प्रूफ है। ये क्वेश्चन जो आया था वो यूपीएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। देखो यूपीपीसीएस 1996, आप लोग कहोगे ना कि भाई हम लोग को क्या 1991 से लेके 1999 तक के पेपर लगाने चाहिए या 2000 तक के, तो देखो 1996 का क्वेश्चन आया था, ठीक है। 1997 का क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में आपके। अब एक एक चीज की आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, ठीक है। 1993 का क्वेश्चन पेपर में आपके आया हुआ था हिस्ट्री का, ठीक है। अब चलिए एक एक चीज आप लोग देख लीजिए ताकि आप मेंटली तैयार रहिए आप लोग। देखिए ये एक क्वेश्चन आरएएस का मैंने आपसे बोला था ना कि क्वेश्चन आरएएस का था, तो वो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आरएएस से आया था। बाकी सारे क्वेश्चन आपके किस परीक्षा से, यूपीएससी के जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो ये वाला क्वेश्चन था आपके, ठीक है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश किसान सभा वाला जो क्वेश्चन था। तो इस तरीके से कि मैंने एक एक क्वेश्चन के प्रूफ के साथ निकाले हैं, जिससे आप देखो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 में था। तो हिस्ट्री का आपने देख लिया, 4 से 5 क्वेश्चन क्या थे, 1991 से लेकर 96 के बीच में थे। ये बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब हमने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो एक चीज तो समझ में आया कि हमको लास्ट 30 ईयर टारगेट करना होगा। लास्ट 30 ईयर टारगेट करेंगे। आप जिस भी बुकलेट से टारगेट करो, बस लास्ट 30 ईयर। चूंकि आपने 15,000 एमसीक्यू की बुकलेट पढ़ दी है ना बहुत बढ़िया तरीके से, तो अब आपको बहुत लास्ट 30 ईयर टारगेट करने में बहुत समय नहीं लगेगा। केवल आप 5 डेज में आप लास्ट 30 ईयर की पीवाईक्यू टारगेट कर जाओगे। एक दिन में 6 साल का पीवाईक्यू। विश्वास रखो, जिसने 15,000 एमसीक्यू की बुकलेट को बहुत बढ़िया तरीके से 25 दिन में कंप्लीट कर लिया, अब वो अगले 5 दिन में ही 30 साल की पीवाईक्यू कंप्लीट कर देगा। कैसे? डेली 6 ईयर का पीवाईक्यू आपको उठाना है। डेली 6 ईयर आपको मैक्सिमम 80 to 110 क्वेश्चन तैयार करना है एक साल में, क्योंकि करंट अफेयर डाटा के क्वेश्चन हटाओगे और पहले आपके 120 क्वेश्चन पेपर में आते थे, बाद में आपके 150 आने लगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन पहले आपके जीएस में ही आते थे, तो यानी 80 से 110, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं लगाना होगा, ठीक है। 2011 के पहले के सेंसस के भी क्वेश्चन मत सॉल्व करना आप लोग, कोर डाटा का क्वेश्चन मत सॉल्व करना आप लोग, लेकिन इतने क्वेश्चन आपको सही तैयार करना है। इसी में 6 का गुणा कर दो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिलेंगे। तो आप मान लो 300 से 400 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी और आप 5 दिन में पीवाईक्यू कंप्लीट कर दोगे। इसमें बहुत सारे एरिया आपने, चूंकि एग्जाम इतना बार टलते कि आपने तैयार किया है, ठीक, और ये काम आपको यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम में भी लाभान्वित करेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं करेगा, बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेगा। ये आपका काम होना चाहिए, प्राइमरी काम, ठीक। सेकेंड चीज, आपको एक दिन क्या करना होगा, एग्जाम के पहले जब भी आप अपना शेड्यूल बना लो, यूपीएससी के मैंने आपको दिखाया कि हर सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो घटना चक्र में ही दिए गए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोशिश आप लोग करो कि घटना चक्र में दिए गए जो क्वेश्चन है यूपीएससी के, आपको डेली एक सब्जेक्ट उठाओ, किसी एक दिन, मतलब रोज नहीं करना है, मतलब 5-6 मान लो कोर सब्जेक्ट है, 5 से 5 सब्जेक्ट आपको क्या करना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। तो यूपीएससी की जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आपको केवल एक दिन में 60-70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अधिक से अधिक पूरी बुकलेट में होगा, या 150 का चलो मान लो, आपको लगा लेना रहेगा, ठीक है।
तो यूपीएससी के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो मैच 5 दिन में आप 15 क्वेश्चन जो यूपीएससी के पेपर में आ रहे हैं ना, उनको आप टारगेट कर जाओगे। ये आपके टारगेट जोन होने चाहिए जीएस के लिए, मिनिमम इतना काम। जिन मेरे भाई की तैयारी बहुत पहले से बढ़िया हो चुकी है, जिनको अब केवल रिवीजन में बहुत कम समय लग रहा है, उनसे मैं कहूंगा कि अगर 2 सब्जेक्ट का आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन कंप्लीट कर पाओ तो कर लो। जैसे एक सब्जेक्ट आपकी हो गई जियोग्राफी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, जियोग्राफी, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी को ऐड कर लेना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, तीसरा पॉलिटी, ठीक है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको, 2 सब्जेक्ट आपको अगर आप ऐड कर लो, जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये कम से कम 3-4 क्वेश्चन का बूम जरूर देगा आपको। 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको बूम मिलेगा। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर वाली चीजें फिर आपको मैक्सिमम, अच्छा, चीजों को रिवीजन मैक्सिमम रखना है। आपकी विजय उसी से सुनिश्चित होगी कि आपने कितनी बार आपने रिवीजन किया है, यही आपका विजय सुनिश्चित करेगी। ठीक है, थोड़ा पीछे से आवाज आ रही है तो मैं 10 सेकंड के लिए पॉज करूंगा। ठीक है, अब आवाज धीमी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपको मिनिमम जीएस में करना है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें अपना टाइम मैनेजमेंट खुद से करना होगा। मैंने आपको बता दिया मिनिमम कितना समय लग सकता है और मैक्सिमम कितना लगेगा। रही बात करंट अफेयर में, करंट अफेयर में आपके आते हैं पेपर में 35 क्वेश्चन के करीब में, ठीक है। आर में ये क्वेश्चन की संख्या लगभग होती है 25 के करीब में, ओके। लगभग 10 क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का अंतर होता है। लेकिन जब मैं क्या होता हूँ कि इसी मैंने करंट अफेयर को मैं ट्रेडिशनली लिंक करता हूँ, तो ट्रेडिशनल लिंक करने की वजह से क्या होता है कि आपके कई सारे क्वेश्चंस और भी सही हो जाते हैं। जो हम 7 to 8 क्वेश्चंस की लीड आपको मिनिमम मिल जाती है। ट्रेडिशनली अभी मैं जो होमवर्क कम भी दे रहा हूँ, मेरा ये कि मैं खुद ही इस बार क्या करूँगा, करा दूंगा आपको, ठीक। मैं उसको प्रॉपर ट्रेडिशनली सब्जेक्ट नोट कर रहा हूँ, मेरा काम है वो खुद मैं करा दूंगा। आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहोगे, बस वो कर जाना रहेगा आपको। 35 क्वेश्चन के लिए किसी आपको 2 मैगजीन पर ट्रस्ट करना होगा। एक मैगजीन आपकी हो गई आई दृष्टि, दूसरी मैगजीन कोई एक अदर मैगजीन जिसपे आपका विश्वास हो बढ़िया वाला। आई दृष्टि को आपको मिनिमम एग्जाम के पहले 3 टाइम्स खत्म करना होगा। देखो, पहली बार खत्म करने में अगर आप डेली इसमें 3 घंटे का टाइम दोगे तो 10 दिन लगेगा, यानी 30 घंटे लगेंगे, ठीक। जिसने मेरी करंट अफेयर की क्लास पढ़ी होगी पहले वाली, उनको तो और भी मजा आ रहा होगा करने में, ठीक। करंट अफेयर की क्लास देखो, जो आई दृष्टि की है लगभग हो गई है, केवल आपकी संक्षिप्त की बची है, खेल बचा है, इकोनॉमिक्स बचा है, ठीक है, और आपका कंप्लीट हो गया। तो संक्षिप्त की और खेल मैं करा दूंगा, इकोनॉमिक्स रमन सर करा देंगे, आपकी पूरी पूरी मैगजीन कंप्लीट होगी। पहला 18 पन्ना जो रिवीजन मोड का है वो हम लोग करा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप लोग पहला काम की आई दृष्टि की क्लास एक बार देख लो, एक ही बार, और बुकलेट में अंडरलाइन कर लो। फिर आपको जब रिवीजन करना होगा तो क्लास नहीं देखना है, फिर आपको अपना नोट्स देखना होगा, ओके। जो आपने बुकलेट में स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के आप बनाओगे, और बुकलेट में स्टिकी नोट्स वगैरह ऐड करके आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर लो, ओके। प्लस इसके साथ एक अदर सब्जेक्ट आप लोग मैगजीन जरूर उठाओगे। इसमें आपको जो भी मन करे, ठीक है, किसी को मन करे कि भाई हमको घटनासार कर लेना है तो आप, ठीक है, उसको देख सकते हो। किसी को मन करे यार कि मुझे ईटीसी किसी अदर मैगजीन को देखना हो, ठीक है, तो किसी के भी मैगजीन को एक ऐड कर लेना आप लोग, जिस पे आपका ट्रस्ट हो। तो जो थोड़ी मोड़ी देखो, घटना चक्र से क्या होता है, आई दृष्टि से आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हम कुछ भी ना छोड़ें, ठीक, अपना काम इतना कर लें। तो ये काम करना होगा, एक एडिशनल आपको करना होगा। अब इस बीच में जिसको पैरेलली आपको आरओ मैनेज करना होगा, क्योंकि देखो, अगर आपको 8 दिसंबर को आपका होता है यूपीपीसीएस और 22 को होता है ये, तो 2 हफ्ते का केवल गैप है। आपको क्या करना होगा, डेली 1 आवर मिनिमम 1 घंटे आपको जनरल हिंदी पढ़ना होगा। और इसमें 6 टॉपिक्स हमको पता है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6वां टॉपिक हो गया। पहले दिन आप इस टॉपिक को पढ़ो, दूसरे दिन सेकंड टॉपिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 टॉपिक्स आपने पढ़ लिया 1-1 घंटे। केवल 1-1 घंटे में जितने एग्जांपल्स आपको याद हो जाए, जितनी भी चीजें आपको पढ़ने, जिस भी बुक सोर्स को आप फॉलो करना चाहते हो, आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको एक तो आपकी यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल सर की बुक आती है, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो। घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव आती है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, डेली 1-1 घंटे आप टाइम दो। तो 7वां दिन जो आपको ना, 7th डे, इसमें 2 घंटे का टाइम देखिए, जो आपने पहले 6 दिन में पढ़ा उसको रिवीजन कर लो। अच्छा, आप जब 4-5 मतलब मान लो कि आपने जो भी एग्जांपल्स याद किए, आधे घंटे बाद दिमाग में लो कि ये एग्जांपल्स मुझे फॉरगेट कर सकता है, कुछ स्टार मार्क्स बना लो। 7वें दिन जब आप रिवीजन करो ना, तो जिन जिन चीज़ों को आपने स्टार मार्क्स बनाया है, पहले उन्हीं चीज़ों को रिवीजन कर जाओ, तो 2 घंटे में इजिली आपके 1 हफ्ते में पढ़े गए 6 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। और फिर यही साइकिल आप चला दो, ठीक, यही साइकिल आप चला दो। किसी की बुकलेट उठाओगे, अगर 1 घंटे में आप 1 पेज केवल पढ़ पाते हो, तो सोचो एग्जाम जब तक आपका ये एग्जाम आएगा, तब तक आप कम से कम यूपीपीसीएस देने के समय तक आप 10 बार
इस साइकिल को पूरा कर लोगे 6 टॉपिक्स की, ठीक। तो आप कम से कम 10 पेज, एक एक टॉपिक के 10 पेज आपके एग्जाम्पल्स तैयार होंगे। फिर आपके पास एग्जाम जब यूपी का हो जाएगा तो आपके पास 2 हफ्ते कोर बचे रहेंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने होंगे, जनरल हिंदी को तो तगड़ा रिवीजन करना होगा, करंट अफेयर यहाँ पे वैल्यूडेशन करना होगा, ठीक है, जो इधर के हालिया 10-12 दिन अपडेटेड करना होगा, और यूपीआरओ की पीवाईक्यूज आपने इस बीच में नहीं सॉल्व किया है तो आपको यूपीआरओ की पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे। बस इतनी चीज आप अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करना, आपका आरओ की भी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, किसी किसी को हो सकता है लगे कि सर फोटो की वजह से दिक्कत आ रही है आपकी, ठीक है, तो फोटो मैंने अपनी हटा दिया। ओके, तो ये सारे काम आप लोग कर लोगे। अब देख मेरे भाई, अराउंड 4 to 6 आवर यहाँ पे लगता है, 4 या 6 आवर आपका यहाँ पे लगेगा। करंट अफेयर आपको डेली 2 घंटे देने ही देने हैं, 2 आवर्स करंट अफेयर भी देने देने हैं। जनरल हिंदी पे मिनिमम आपको 1 घंटा देना है। तो आप कोशिश करो जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, 4 2 6 एक 7 घंटे, 7 घंटे इस शेड्यूल से पढ़ो, और 3 घंटे आपको क्या करना होगा, अपना जो लगे कि यार मुझे ये चीज़ निशान सर से अतिरिक्त मैं कर सकता हूं, मैं जैसे मैंने बोला कि 2 सब्जेक्ट की आप घटना चक्र पे अच्छी फोकस कर सकते हो, इन चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। जिनको लगे कि नहीं मेरी इन चीज़ों पे अच्छी काम नहीं है, मुझे 6 घंटा ही लगेगा, 2 घंटा मुझे करंट अफेयर पे देना, 2 घंटा तो भाई आपकी अच्छी तैयारी हो खराब तैयारी हो 2 घंटा मिनिमम करंट अफेयर पे दो, और 1 घंटा जनरल हिंदी, तो आपका यहाँ पे 9 घंटे की तैयारी आपको इस पैटर्न बेस करनी होगी। आप भी चाहो तो इसको 10 घंटे लेके जाओ, 1 घंटा जो आपको लगे कि इस स्ट्रेटजी को पूरा करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके, या कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप उस 1 घंटे में उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। 10 घंटे मिनिमम आप लोग पढ़ाई करो। देखो बीच में एक त्यौहार बड़ा आने वाला है, दिवाली का त्यौहार, और कोई आप में से ऐसा शख्स नहीं होगा जो दिवाली आपकी 2-3 दिन प्रभावित ना करे एग्जाम, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हमारे पास समय इतना है, छठ भी बीच में आने वाला है, तो अच्छे खासे टाइम अभी आपकी त्यौहार कम से कम 3 से 4 दिन आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी 0 करेगा, ठीक। तो अपने आप को तैयार रखो, कोशिश करो कि त्यौहार के ड्यूरेशन में भी आपकी पढ़ाई मिनिमम 5 to 6 आवर हो जाए, ऐसा ना हो कि 0 आवर हो जाए, क्योंकि 0 आवर के बाद से फिर वो समझे ना, फिर वो 1 नंबर से गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है आगे बढ़ाने के लिए। तो कोशिश करना 5 to 6 आवर की पढ़ाई आपको 5 और मिनिमम 1/2 आपकी त्यौहार के ड्यूरेशन में भी हो। तो ये सब मेरी तरफ से पूरी बातें थी मेरी भाई, उम्मीद करेंगे आपको स्ट्रेटजी समझ में आई हो। मैंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं बताया कि ये चीज करना, ये चीज करना है, ये वो मिनिमम चीज है जो हर एक एस्पिरेंट को करके ही एग्जाम में बैठना चाहिए। ओके, फिर जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ और सुझाव हो तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद।